गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेसी कलीसिया। और कैसा लग रहा है हमारा नया बैकग्राउंड, ये देखने के लिए आपको कलीसिया आना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे कैमरा पे देख सकते हैं। और हम उत्तरी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कई सारे लोगों का जिन्होंने मदद की इसको पूरा करने में, खासतौर से अक्षर और राजी का, जिन्होंने खुद परिश्रम करके इसको तैयार किया है और हमारे कलीसिया को और भी खूबसूरत बनाया है। धन्यवाद देना चाहेंगे परमेश्वर का कि उसने सब संभव किया, और आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर आज भी काम कर रहा है और हमेशा काम करता रहेगा। अपना ध्यान परमेश्वर पे रखना, चाहे कुछ भी हो रहा हो जीवन में, उस पर ध्यान भटकने मत देना। बस थोड़े ही समय में हम आराधना का समय रखेंगे। अपने मन को तैयार करो वचन को सुनने के लिए। आराधना के समय के बाद स्लाइड होगी ऑफरिंग के लिए, और फिर भेंट का समय होगा और उस पर डिटेल्स दी हैं। अगर आप भेंट देना चाह सकते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे किस तरह से भेंट देना है। और उसके बाद वचन का समय होगा। अपने आप को प्रोत्साहित रखिए, उत्तेजित रखिए और परमेश्वर पर भरोसा करते रहिए। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद इस खूबसूरत कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी, हर एक लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में महान बदलाव लाना परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से उनके जीवन को बदलना। कई सारे लोग हैं जिनको चोट लगी हुई है, जिनके जीवन में बदलाव की जरूरत है, जिनके जीवन में शांति की जरूरत है, जिनके जीवन में वेतन की जरूरत है, प्रभु उन सब चीजों को पूरा करना ये आपके हाथ में है प्रभु। आप संभव, आपके लिए संभव है, हमारे लिए असंभव है। हम आपके पूरा भरोसा कर रहे हैं प्रभु। नए द्वार खोलना, सुसमाचार बांटने के लिए नए रास्ते खोलना, नए तरीके तैयार करना, ताकि हम खोए हुए लोगों तक पहुंच सकें और विश्वासी जो कलीसिया में उनको प्रोत्साहित कर सकें, आत्मिक जीवन में बढ़ सकें। बुरे रास्तों से हमें बचाए रखना, हमारे रास्तों को मोड़ लेना। अगर हम आपसे कहीं भी दिशा में दूर जा रहे हैं तो हमारे जीवन में सामर्थ्य देना प्रभु। इस सारा समय यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। सुनना प्रभु हमारी बातों को, हमारी प्रार्थना को। घरों में एकता लाना, संबंधों में एकता लाना, दोस्ती में एकता लाना, कलीसिया में एकता लाना, और एक मन से हम संसार को यीशु मसीह के बारे में बता सकें और जीत प्राप्त कर सकें। फिर से सारा समय अपने हाथों में देते हुए हमारे मन को तैयार करना वचन को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। गुड इवनिंग चर्च। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं। स्वर्गों में ऊपर स्वर्गों में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। उसके लहू में सामर्थ है, ये सब है उसका। प्रेम किया
धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमें एक साथ इकट्ठा किया उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। इस समय को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हो लॉर्ड यीशु, इस गीत को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर सौंपते हो लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हो लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आते हैं आपके पास और इस गीत से लॉर्ड केवल सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा में ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। धन्यवाद लॉर्ड, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटू, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटू, तू बड़े यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, तू बड़े मैं घटू, जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। बड़े और मैं प्रभु परमेश्वर, जो भी इस जीवन में करे परमेश्वर, आपकी महिमा के करे प्रभु यीशु, और आपकी महिमा हो प्रभु। और इस समय हम आपका नाम उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हुए इस गाने को गाते हैं और आपकी महिमा
उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हो हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, इस समय के आपके हाथों में देते प्रभु, इस मैसेज को आपके हाथों में प्रभु कि हमारा मन तैयार कीजिए यीशु मसीह, आपके अद्भुत कार्य के लिए, आपके अद्भुत काम के लिए प्रभु। तो इस समय आपके हाथों में देते प्रभु यीशु, हमारी चंगाई या हमारी भलाई आप सभी के हाथ में प्रभु यीशु। तो इस समय आपके हाथों में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें कागज
कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठू तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। और इस शाम की सभा में आप सबका स्वागत है। आज हम कोलोसियंस के तीसरे अध्याय 1 से लेकर 4 के विषय में हम प्रचार करेंगे और इसमें हम शीर्षक होगा हमारे संदेश का जीवन के नएपन में जीना और कौन सी चीजें हमें करनी है। कोलोसियों के तीसरे अध्याय में
1 से लेके 5 पंक्ति तक इसमें परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ खास वचन रखे। तो आइए हम प्रार्थना करें और शुरुआत करने से पहले, संदेश में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आराधना आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने आनंद उठाया होगा, और इस बात को मन में रखते हुए, अपने मन को तैयार करते हुए परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे अपने हृदय में। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के समय के लिए। यह अनमोल समय प्रभु आपने हमारे लिए अनंत काल से पहले के लिए आपने इस समय को तैयार करके रखा था, ताकि इस समय में हम आपके वचन को सुन सकें, जान सकें और नई रीति से जो जीवन आपने हमें दिया है, पुनरुत्थान का जीवन, उसमें जी सकें। धन्यवाद फिर से प्रभु। हम मांगते हैं इस समय को आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में गहरा काम कीजिए, नए मार्ग दिखाइए, सच्चाई की ओर, एक पवित्र जीवन की ओर और हमें जीने में मदद कीजिए, वो विश्वासी जीवन जो आपने हमारे लिए योजना बनाई है। ये यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, संदेश शुरुआत करने से पहले एक कहानी है, और इस कहानी को अगर हम जब सोचते हैं तो हम उसको अपने मन में बना के रखिएगा इस कहानी को, कि इस कहानी से एक सच्चाई है जो हम बताना चाह रहे हैं। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एक प्रचारक था और उसने कहानी बताई एक उकाब के बारे में, और ये उकाब जब बहुत छोटा सा था तो इसको एक किसान ने पकड़ लिया और उसको मुर्गियों के संग रख दिया। क्योंकि ये उकाब मुर्गियों के संग रखा था तो उसने उसके पैर बांध दिए। थोड़े समय में ये उकाब, जिसको परमेश्वर ने बनाया ऊंचे स्थानों पे उड़ने के लिए, मुर्गियों की तरह बर्ताव करने लग गया, दाना चुगने लग गया, उछलने लग गया, कूदने लग गया, छोट, लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, पैर बंधे में, लेकिन उड़ना सीखा नहीं है, क्योंकि किसके संग रह रहा है? मुर्गियों के संग रह रहा है। थोड़े समय के बाद उस किसान का एक दोस्त आया और उसने कहा, अरे क्या करें, एक उकाब को मुर्गियों के संग बांध के रखा। उकाब को बनाया गया उड़ने के लिए, लेकिन कहाँ उसको उनके संग रख दिया, तो उसको छोड़ दे। इस चीज को जिस कारण के लिए बनाया गया उसको उस तरह से जीने दे, क्यों उसको इस तरह से किया है? तो उसके दोस्त की बात मानते हुए उसने कहा, चलो ठीक है, मैं करता हूँ। उसने उसके पैरों पे जो रस्सियां बांधी थी उसको काटा, लेकिन फिर भी वो उकाब उठने को तैयार नहीं। क्यों? आदत पड़ गई थी, उस तरह से जीने की आदत पड़ गई थी। तो इसके किसान के दोस्त ने उस उकाब को उठाया और ऊंचे स्थान पे जाकर रख दिया, और फिर उसको उकसाने लगा उड़ने के लिए। छुटपन से ये उकाब जो बंधा हुआ था, उसने पहली बार खुला आसमान देखा। पहली बार उसको एहसास हुआ कि वो उड़ सकता है। उसने पंख मारे, अपनी कोशिश की उड़ने के लिए। पहले लड़खड़ाया थोड़ा सा, और बाद में फिर उड़ने लगा। जैसे ही उसने पंख अपने खोले और उड़ने लगा, उकाब की चाल को हम जानते हैं, उसकी उड़ान को हम जानते हैं, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा जाने लगा। अंत में उसने जिस चीज के लिए उसको बनाया गया था उसकी तरह वो जी रहा था, उड़ रहा था, उकाब था। कहानी का मकसद क्या है? कि कई बार विश्वासी इस संसार में जीकर इतने आरामदायक हो जाते हैं कि एक संसार की तरह बन जाते हैं और सोचते हैं कि यहीं पे हमारा जीवन है, ऐसे ही जीना है, और संसार के लोगों के संग जीना शुरू करते हैं। लेकिन वो जानते नहीं कि परमेश्वर ने उनकी बुलावट को ऊंचा बुला हुआ है। उनका जीवन एक ऊंचे स्तर पे जीने के लिए बुलाया गया है। संसार की चीजों से संतुष्ट रहने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने हमें। आपको और मुझे विश्वासी इसलिए नहीं बनाया कि हम सांसारिक तरीके से जी सके और संसार की बातें कर सके और सोचे यही हमारा जीवन है। सारे विश्वासियों के लिए एक ऊंची बुलावट है जो परमेश्वर ने रखी है, और हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे स्थानों पर जिए, ऊंची चीजों में जिए। जब हम इस संसार की बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे, इन सारी चीजों में लगे रहेंगे, और ये संसार जो निकलता जा रहा है, तो हम परमेश्वर के दृष्टिकोण को भूल जाएंगे। उसके नजरिए से चीजों को देखना बंद कर देंगे और संसार के नजरिए से चीजों को देखेंगे, और इसीलिए हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, इसीलिए ही हम समझौता करते हैं, इसीलिए ही हम परमेश्वर के पीछे चल नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस संसार के लिए बनाए गए हैं। पर बाइबल में लिखा है आप इस संसार में हो, लेकिन इस संसार के नहीं हो। आप स्वर्ग के निवासी हो, स्वर्ग के निवासी की तरह जीना शुरू करें। आइए कोलोसियों का 3 अध्याय पढ़े, 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे।
पंक्ति 1, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने अपनी बाइबल खोली हुई और आप पढ़ रहे हैं इस बात को। पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। ये 3 पंक्तियां जरूरी है हमारे लिए। वर्ष नंबर 4, जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये आपका फ्यूचर है। ये इस तरह से यहाँ पे पंक्ति के बारे में बात हो रही है कि तुम भी प्रकट किए जाओगे। 5वां पंक्ति, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्काम, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अद्भुत पंक्तियां, मजबूत पंक्तियां। पंक्ति नंबर 11, उसमें ने ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्तुति, ना दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सब कुछ और सब में है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद कुछ चीजें हमें समझती हैं। वर्तमान में, आज के दिन में हमारा स्थान क्या है परमेश्वर में, और परमेश्वर हमें किस तरह से सोचता है। वर्ष नंबर 3 में लिखा है, तुम मरे हुए हो। आत्मिक रूप से तुम यीशु मसीह में मरे हुए हो। मरे हुए व्यक्ति की कोई योजना नहीं होती, मरे हुए व्यक्ति को कोई प्लान नहीं होते, मरे हुए व्यक्ति की कोई सोच नहीं होती। वो मरा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। हम मसीह में मरे हुए, इसलिए अपने पुराने पापी स्वभाव के जीवन की ओर अब खत्म हो चुके हैं। अब मसीह के द्वारा हम जीते हैं। पहली पंक्ति में लिखा कि हम ऊंचे स्थानों पर हैं, उठाए गए हैं। आत्मिक रूप से हम जिंदा हैं। क्रूस पर हमारा पुराना पापी स्वभाव, हमारा पुराना मनुष्य की मृत्यु हुई, लेकिन क्रूस के बाद पुनरुत्थान की वजह से हम मसीह में जीवित हैं आत्मिक रूप से आज। और वर्ष नंबर 4 में लिखा, यीशु मसीह जो हमारा जीवन है। आज हम मसीह में छुपे हुए हैं वर्ष नंबर 3 में, लेकिन वर्ष नंबर 4 में पुनरुत्थान का सामर्थ्य तुम्हें दिया गया है। आज विश्वासी को ये नहीं कहा गया कि क्रूसित हो जाओ, क्रूसित हम हो चुके हैं, लेकिन पुनरुत्थान में पवित्र आत्मा में विश्वासियों सामर्थ्य है ताकि उसके अंदर जी सकता। ये विश्वासी जीवन हम अपने सामर्थ्य से नहीं जी सकते, अपने अच्छे कामों से नहीं जी सकते। इसमें आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर कर भी लोगे अपने सामर्थ्य में तो व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर के पास बहुत से तरीके में दिखाएगा तुम्हें। अपने सामर्थ्य में जो करना है कर लो, लेकिन जब उस पर निर्भर होकर करोगे तो ही सफलता मिलती, तो ही शांति आती, तो ही प्रेम दर्शाया जाता है जीवन से। कोलोसी 2:3 में लिखा है कि उसमें सारे संसार बुद्धिमत्ता के खजाने छुपे हुए। मैं मसीह में हूँ, आप मसीह में हो, हम मसीह में छुपे हुए हैं, और सारी बुद्धिमत्ता, सारा खजाना परमेश्वर ने दिया है। हर विश्वासी के पास वो सारी बातें उपलब्ध हैं जिससे वो एक विजयी विश्वासी जीवन जी सकता है। सारी बातें, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है विश्वासी के पास, ऐसी कोई बात नहीं है जिसको कह सकता है कि मेरे पास ये नहीं है। सारे बुद्धिमत्ता, सारे खजाने यीशु मसीह में हमें मिले हैं। ऐसा जीवन जिससे हम लालसाओं पर जीत पा सकें, ऐसा जीवन कि हम विजय जीवन जी सकें, ऐसा जीवन जिसमें विश्वास के युद्ध को लड़ सकें और जीत सकें। हम जीते हुए हैं, लेकिन अपने अनुभव में हम कई बार हार मान लेते हैं, और परमेश्वर कह रहा है इस तरह से नहीं होगा। सारी बातें तुम्हें दी गई हैं। चाहे आप अकेले हो, विवाहित हो, बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, बूढ़े हो गए हो, विश्वास में हो, सेवकाई कर रहे हो, सेवकाई में नहीं हो, कुछ भी कर रहे हो, सारे विश्वासी जीवन जीने के लिए सारा सामर्थ, सारे खजाने तुम्हारे पास हैं। अगर आपके पास या किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया बैंक में हो और उसको बोलो यार चाय का बिल भर दो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या बोलोगे? खजाना पड़ा हुआ है लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो। विश्वासी जीवन में सेम चीज है। हमारे पास खजाना है यीशु मसीह का, लेकिन अपने जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी हम उसका एहसास नहीं कर पाएंगे, और जिंदगी भर उस व्यक्ति की तरह जिएंगे जो अपने चाय का बिल भी नहीं भर सकते, लेकिन बैंक में करोड़ों रुपए पड़े।
सारे खजाने हमारे पास हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जीत का अपने विश्वासी जीवन में, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं है। सुनिए, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यीशु मसीह के लिए जीने के से ज्यादा आपको लाभ ला सकती है। कहने का मकसद क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता आप इस संसार में, या यह संसार आपको ऐसा कुछ भी नहीं दे सकता जो आप सोच के कहोगे कि मसीह को फॉलो किया उससे अच्छा ये है। कुछ भी नहीं। हर चीज जो आप संसार में करोगे वो खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी, कुछ समय के लिए। जो यीशु मसीह के लिए करोगे, जियोगे, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। इससे निराश नहीं होना, क्योंकि कभी कभी जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो नतीजे जल्दी नहीं आते। संसार में चलते हैं तो नतीजे जल्दी आते, तो हम सोचते हैं हम सही कर रहे हैं। नतीजों से अपने जीवन को मत परखना। ऐसा होता तो अब्राहम कभी परमेश्वर के पीछे चलता ही नहीं। ऐसा होता तो दाऊद कभी परमेश्वर के पीछे चलता ही नहीं। नतीजों पे नजर मत रखो, परमेश्वर पे नजर रखो, वो तुम्हारे सही काम को करेगा। अपने जीवन की तुलना मत करना संसार से। मसीह के लिए जिया तो ज्यादा फायदा है और संसार के लिए जिया तो ज्यादा फायदा है। नहीं, फायदे नुकसान की बात नहीं है, ये यीशु के बारे में। तुम्हारा उद्धार संसार ने नहीं दिया तुम्हें। तुम विश्वासी संसार की वजह से नहीं बने हो, यीशु मसीह की वजह से बने हो। उसके लिए जीना सीखो, अपने मन को उन बातों पे लगाए रखो। अगर तुम जीना चाहते हो, और हर विश्वासी की ये तमन्ना है, हर एक चाहता है कि उसका जीवन यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कई लोग जानते ही नहीं कैसे करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान लगाया ही नहीं है। और यही हमारा पहला पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट वर्स नंबर 1 में लिखा है कि ध्यान लगाओ। अगर तुम मसीह में नहीं हो, क्योंकि तुम मसीह में हो, तो उसकी स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाए रखो। कहने का मकसद है कि साल में एक बार नहीं, रोज, हर क्षण, जब भी समय मिले, समान ये उसी के समान करना है। अपने मन को स्वर्गीय बातों पर लगाए, जहां पर यीशु मसीह विराजमान है, बैठा हुआ है, परमेश्वर की सीधे आपकी। उसका मतलब क्या है? तुम्हारा मन स्वर्ग की बातों पे लगा होना चाहिए, क्योंकि कार्य पूरा हो चुका है। जिसे यहाँ पे लिखा है शब्द, कार्य पूरा हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। और उसको यीशु मसीह को अधिकार है, परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर बैठा हुआ है, सीधे हाथ की ओर बैठा हुआ है, उसको अधिकार है। और ये यहाँ पे जो वादा किया गया है परमेश्वर, ये जो वचन हमसे कहा गया है यहाँ पे कि अपना मन लगाओ, खोजो। ये जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया वर्ष 1 में कि मसीह ने साथ जिलाए हुए स्वर्गीय वस्तु को खोजते रहो, ये परमेश्वर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है प्लीज खोजो, ऐसा नहीं कर रहा है, ये आज्ञा दे रहा है, करना पड़ेगा। करो इस बात को, अपनी बातों, अपने मन को, परमेश्वर की बातों को खोजो, यीशु मसीह की बातों को खोजो, स्वर्गीय बातों पे ध्यान लगाओ। ये पवित्रीकरण का एक हिस्सा है। कई लोग पवित्रीकरण जानते हैं, उद्धार पे हमको पवित्रीकरण हो गए, पवित्र हो गए, परमेश्वर की नजर में वही रुक जाते हैं। हमें रुकने के लिए नहीं कहा गया, हमें कहा गया ये जीवन पवित्र जीवन जीना। अगर एक गिलास में कोई आपको पानी दे और 2 बूंद जहर डाले तो आप बोलो कि पानी पवित्र है? नहीं है। उसी तरह से आपकी सोच, जरा से भी बुराई है तो आपकी सोच पवित्र नहीं है। परमेश्वर कह रहा अपने मन को, क्योंकि ये स्वर्ग की बातें पे लगा, क्योंकि संसार की बातें हमें परमेश्वर की ओर नहीं ले जाएंगी, सिर्फ स्वर्ग की बातें हमें परमेश्वर की ओर ले जाएंगी। अगर हम पवित्र जीवन जीने में नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने विश्वासी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये शब्द पवित्रवाद के बारे में करते, जब हम साइंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, पवित्रीकरण के बारे में बात करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये तो चलेगा। नहीं चलेगा। संसार की बातों को परमेश्वर की बातों के संग मिला के नहीं चल सकते। आप किसी की निंदा, किसी पर दोष लगाना, किसी की बुराई करना, पुरानी बात आदतों पर वापस जाना, अपने घर का देखरेख नहीं करना, नीचा दिखाना लोगों को, इन सब बातों से आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे अपने विश्वासी जीवन में। अपने मन को पवित्र करना है। गलत संबंध रखकर ये नहीं सोच सकते कि आप आगे बढ़ सकते हो। आप इंसान को धोखा दे सकते हो, परमेश्वर को नहीं। बाहरी रूप से आप बदल सकते हो और अंदर रूप से आपने नहीं बदला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई घरों में हम देखते हैं कि नकली फल लगाए हुए होते हैं,
टेबल पे रखे होते हैं, दिखते हैं, चमकते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो खा नहीं सकते। फायदा क्या? अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं तो बाहर से कितने भी अच्छे हो जाए, अंदर से बदलाव नहीं आए तो जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। एक पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, एक आदमी था, सड़क पर चल रहा था और उसको नीचे 500 का नोट का उठा लिया उसने। उस दिन से उसने निर्णय लिया, नीचे की चीजों को देख के ध्यान दे के चलूंगा मैं। आज 500 मिला, कल फिर से मिल सकता है। और उसे ढूंढ चलना शुरू किया था। पता चला सालों के बाद उसने 29,000 बटन मिले उसे, 50,000 से अधिक पिन मिले और 12 नहीं मिले, 12 नहीं, वो भी बंद हो गए अभी। लेकिन अंत में नतीजा क्या होगा? उसकी पीठ झुक गई, तो सारा टाइम उसे देख के चल रहा था, ढूंढ रहा था। एक बार 500 मिला। संसार उस तरह से है। क्या खोया उसने? उसने आसमान को नहीं देखा, उसने पंछियों को नहीं देखा, लोगों की मुस्कुराहट को नहीं देखा, परमेश्वर क्या कर रहा है उसका उसका अंदाजा भी नहीं हुआ। लेकिन क्या उसका ध्यान था? कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। और ये हमारा जीवन है। अगर हम संसार की बातों में लगे रहे तो कोई मुझे शाबाशी दे दे, कोई मुझे पैसा दे दे, कोई मुझे कुछ दे दे, ढूंढते रहते नीचे की बातों को। परमेश्वर क्या कर रहा है उसे भूल जाते हैं। मसीह आपको बहुत कुछ देना चाहता है। संसार पे इतना ध्यान मत लगाओ। हारा हुआ जीवन हमारे लिए नहीं है। ध्यान मत भटकाओ अपना। क्या मिलेगा तुम्हें? जिससे साथी को मिला बटन, पिन, सिक्के, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत काम देखना भूल गए। और कई विश्वास इस तरह से जी सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से जीवन नहीं जीना। पौलुस कह रहा है कोलोस्से 3:1 में, इन बातों की खोज में लगे रहो। मत्ती 6:33, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, उसकी धार्मिकता के पीछे लगे रहो। उस तुम्हें क्या जरूरत है वो देगा। ये मत सोचो कि तुम परमेश्वर से ज्यादा अच्छा निर्णय ले सकते हो अपने जीवन के लिए। वो जो निर्णय लेगा वो परफेक्ट होगा, तुम्हारा निर्णय कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। वो सब कुछ जानता है, तुम नहीं। संसार के लिए जियोगे तो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो ठहराया है वो व्यर्थ हो जाएगा। संसार की बातें, संसार के काम, रीति रिवाज, ये हमारी मसीह के लिए, विश्वासियों के लिए कोई जगह नहीं है। कोलोस्से 2:6-7, मसीह में चलो, मसीह में चलो, तुम्हारी जड़ मजबूत हो, एडिफाइड हो, विश्वास में स्थापित हो, धन्यवाद देने से रुकते नहीं, खोज करते रहो, मसीह की बातों को खोज करते रहो, बाइबल को सीखते रहो, गलत नहीं जाओगे। और कभी कभी निराश होगे तो फिर से वचन पे जाना। लोग कहते हैं मैं बहुत निराश हूँ। निराश इसलिए हो क्योंकि बाइबल बंद है। और हमारी आत्मिकता सिर्फ मैसेज सुनने से नहीं आती है, हमारी आत्मिकता पवित्र आत्मा की आवाज सुनने से आती है। तो बाइबल को खोलो और पढ़ो। सिर्फ मैसेज सुनने से कोई किसी के जीवन में बदलाव नहीं आया। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन वो अगर वो संदेश आपको बाइबल की ओर नहीं लेके जाता है तो वो संदेश से कुछ फायदा नहीं है। और संदेश अच्छा तब होता है जब आप उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो। सिर्फ सुन लिया, किताब बंद कर ली तो संदेश अच्छा नहीं है। उसको जीवन में इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने आपको नए स्थान पे रखा है। कोलोस्से 3:1, नया व्यक्ति बनाया 2 कोरिन्थियों 5:17, और आपको नया नाम दिया है। नीति वचन 11:26, सॉल को पॉल कहा गया, सॉल को पॉल कहा गया। परमेश्वर ने मुझे चीजें दी। याद है लूका 15:24 में, ये मेरा बेटा था जो एक बार खो गया था लेकिन अब वापस आ गया। अपने मन को उस विचार से बनाए रखो। सारे संसार की बातों पे ध्यान नहीं, लेकिन जैसे ही क्षण मिले वापस अपने मन परमेश्वर की ओर ले जाओ। तुम नहीं, परमेश्वर, क्योंकि यहीं से तो जीत आती है। हमारे मन की सोच हमारा जीत का पहला स्थान है। और इसलिए शैतान का हमला भी सबसे पहले वहीं होता है। संसार का हमला, पुराने पापी स्वभाव का हमला भी पहले इन बातों पर ही होता है। पुरानी सोच, पुराना जीवन, पुराने तरीके, इन बातों पर ध्यान नहीं लगाना। रोमियो 8:11 में लिखा है, वो आत्मा जो हमारे अंदर है, जिसने यीशु को मरे हुए से जलाया, वो हमारे अंदर है, और वो भी तुम्हें पुनरुत्थान का जीवन देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। जब हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे तो हम पाप से नफरत करेंगे। एक बदलाव आता है, हमारे जीवन में सामर्थ्य आता है, बुराई के लिए कोई जगह नहीं बचती।
हम मरे हुए नहीं हैं, हम जिलाए गए हैं, हम जिंदा हैं आत्मिक रूप से। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, वचन हमें छूते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करती है। इसलिए हम विश्वास पर जीते हैं, इसलिए कि हमारा जीवन गवाही का बनता है ना। देखिए ना यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद क्या क्या किया। संसार की मरियम के पीछे गए, पतरस के पीछे गए, थोमा के पीछे गए, जिसने नकारा उसके पीछे गए, जिसने उस पर शक किया उसके पीछे गए, जिनको भरोसा नहीं था उसको पुनरुत्थान किया, जो उसको भूल रहे थे उनके पीछे गए। ये हमारा जीवन है, परिवर्तन वाला जीवन, पुराना जीवन नहीं, नए जीवन में मन अपने परमेश्वर पे लगाए रखो। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा है, उसे दूर मत रहो, उसे दूर मत रखो और करीब आओ। मन ही जगह है। इसलिए इफिसियों 6:10-18 में परमेश्वर के कवच के बारे में लिखा, उसको कहा है कि लेने के लिए कहा गया, अपने आप नहीं आएगा। तो छाती पे जो पहनना है, पैरों में, हाथ में तलवार, ये सारी बातें लेनी है हमें। वो कवच क्यों दिया गया कि उसमें कोई भी स्थान बचा हुआ नहीं है, तो जहां पे भी खुला हुआ रहेगा वहीं पर शैतान हमला करता है। इसलिए कहा कि खोजते रहो। दूसरी बात, वचन 2 में ध्यान लगाओ। कहा गया ध्यान लगाओ। कहां पर ध्यान लगाना है? स्वर्गीय बातों पर, सांसारिक बातों पर नहीं। नीति वचन 23:7 में लिखा है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। तो खोजना ही नहीं है, लेकिन ध्यान भी लगाना है। खोजना एक बात हो जाएगी, लेकिन ध्यान भी लगाना है, करीब से देखना है। तुम्हारा जीवन आज उसी तरीके का है जिस तरह से तुम्हारी सोच है। किसने क्या किया, किसने क्या बोला, वो तुम्हारी, उसकी वजह से तुम्हारा जीवन वहां पर नहीं है। आज हमारा जीवन उसी स्थान पर इसलिए कि जिस तरह से हमारी सोच। दूसरों को इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे घर में ऐसा होता है, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे करते हैं, मेरा बॉस ऐसे करता है, मेरा पास्टर ऐसे बोलता है, मेरे लोग ऐसे बोलते हैं, ये यहाँ हो रहा है। तुम जहां हो, तुमने जिस तरह से सोचा है उसकी वजह से तुम वहां हो। छोटी सी परीक्षा, वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो? ये सवाल आप अपने आप को देना। ओके, वो कौन सी 3 चीजें जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो? वो कौन सी 3 चीजें जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो? और वो कौन सी 3 चीजें जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा आज काम कर रहे हो? सो कौन सी 3 चीजें तुम प्रेम करते हो, कौन सी 3 चीजों पे तुम ध्यान लगाते हो, और कौन सी 3 चीजों पे तुम काम कर रहे हो? सच्चाई से अपने मन में जवाब देना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मैं परमेश्वर कह रहा हूँ, मुझ पर ध्यान लगाओ। और हमें परमेश्वर पर ध्यान लगाना है। मत्ती 6:19-21 में यीशु मसीह ने कहा, जहाँ तेरा दिल है वहीं तेरा खजाना है। जहाँ तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल है। कहाँ है तुम्हारा खजाना? परमेश्वर पर, संसार पर, अपने आप पर, या किसी और बात? क्षमता है तुम्हारे पास परमेश्वर को मन लगाने के लिए? फिलिप्पियों 2:5 में लिखा है, वो मन जो यीशु मसीह और तुमने भी हो। हमारे पास यीशु मसीह का मन है, और ये बहुत जरूरी है सोचने के लिए, ध्यान देने के लिए, क्योंकि सारे संसार में बातें हमारे मन को 2 दिशाओं में खींचने के लिए होती है। परमेश्वर चाहता है उसकी ओर आए, संसार चाहता है उसकी ओर आए, शैतान चाहता है उसकी ओर आए। तो हमारा पापी स्वभाव, शैतान और संसार एक तरफ है, परमेश्वर एक तरफ है। और ये परमेश्वर इन तीनों के लिए काफी है, लेकिन उसे चुनाव हम पर छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर इन तीनों को हरा नहीं सकता, ऐसे हरा देगा, हरा चुका, जैसे हमने देखा है, हरा चुका है क्रूस पर। लेकिन उसे चुनाव हमें दिया है कि तुम सोचो, सामर्थ तुमको दिया, तुम सोच सकते हो। तो क्या चुनोगे आप? कौन सी बातों पे ध्यान लगाओगे? जब हम पास्टरिंग की एग्जाम्स दे रहे थे, तो उस वक्त हमारे पासवान ने हमसे कहा, सेवकाई में इतने उलझ मत जाना कि अपने घर को दूसरा स्थान दे दो। उसने ये कहा, हमेशा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पहला रहना चाहिए। पहला स्थान परमेश्वर का, दूसरा तुम्हारे परिवार का है, और तीसरा तुम्हारी सेवकाई। अगर तुमने सेवकाई को परिवार से ज्यादा ऊंचा रखा तो तुम्हारा परिवार भी नहीं रहेगा, सेवकाई भी नहीं रहेगी। और फिर उन्होंने ये भी बात कही, उन्होंने कहा, अगर तुमने तुम्हारी सेवकाई को परमेश्वर से ज्यादा रखा जरूरी, तो सेवकाई भी नहीं रहेगी।
सिंपल चीज मैंने कही पास्टर, और ये मेरे लिए नहीं है, ये पास्टर्स के लिए, सबके लिए। अपनी पत्नी का ध्यान देना, परमेश्वर तुम्हारी सेवकाई की भी देखरेख कर लेगा। अगर तुम अपनी पत्नी का ध्यान नहीं दे सके और अपनी सेवकाई में ज्यादा व्यस्त हो गए और जो सेवकाई करना है वो सोच के चलोगे और पत्नी पर ध्यान नहीं दोगे तो सेवकाई में भी सफल नहीं हो पाओगे। कहने का मकसद क्या है कि कभी कभी हम ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं वो सेवकाई के अंदर, काम के अंदर, लेकिन छोटी जो सच्ची बातें उन पर ध्यान नहीं लगाना है। परमेश्वर कह रहा है मुझ पर ध्यान लगाओ, मनन करो, मनन करो। संसार की तरह नहीं। संसार में लोग बोलते हैं योगा करो, लेकिन योगा में मन खाली करना है। मनन में परमेश्वर के वचन से मन को भरना है, खाली नहीं करना है अपने मन को, हमें अपने मन को भरना है, परमेश्वर की सोच से भरना है। वो हमें दिशा दिखाएगा कैसे चलना है, कहाँ जाना है। क्योंकि ये संसार, शैतान और पुराना पापी सब अपनी ओर हमारे मन को करने की कोशिश कर रहा है, और परमेश्वर कह रहा है मेरे पर मन लगाओ। निर्णय हमें लेना है, इसलिए कह रहा है वर्ष नंबर 2 में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ उन बातों के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन पर ध्यान, काम करो मत करो, घर पे बैठ जाओ, मनन करते रहो, साधु बन जाओ, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कुछ जब भी समय मिले परमेश्वर पर ध्यान लगाओ। देखो 2 तीमुथियुस 2:4 में लगी, कोई भी योद्धा लड़ाई करने में सांसारिक बातों में अपने समय को नहीं बिताता है। हम इस युद्ध में हैं। कहने का मकसद क्या है कि अगर कोई सीमा पे लड़ाई कर रहा है तो वो अपनी बीवी को फोन करके नहीं पूछ रहा है कचरा डाला कि नहीं आज, युद्ध में है। उसी तरह से हमारे मन को हमें संभाल के रखना है, परमेश्वर पर ध्यान देना है, मनन करना है। कई बार हम संसार पे दोष लगाते हैं, शैतान पे दोष लगाते हैं। हाँ, हम जरूरी है, वो बातें होती हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि ये बातें सिर्फ बहाने हैं। लोग करना नहीं चाहते, इसे दूसरों पर दोष लगाते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:14-18 में प्रार्थना की कि मैंने इनको संसार से बचाए रखा। वो उसकी प्रार्थना हमारे लिए काफी है इन चीजों के लिए। कैसे एक विश्वास ईश्वर की बातों पर ध्यान लगा सकता है, खोजना भी है लेकिन ध्यान भी लगा सकता है। जब हम परमेश्वर की आत्मा को आत्मसमर्पण करेंगे, कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आज मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, ऐसा सोचूंगा नहीं, और अपने स्वभाव में मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, और फिर शाम तक मैं भूल जाता हूँ। लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा के ऊपर आत्मसमर्पण करता हूँ तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आके बदलाव करता है, और वो बदलाव फिर हमेशा के रह जाता है। ये बातें स्वाभाविक है, हो सकती है, लेकिन हमें पहले उस पर कंट्रोल छोड़ना होगा, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना होगा। अपने आप करने में उनको नहीं कर पाएंगे। एफिसियों 5:18 पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भरे हुए रहो। गलातियों 5:22 और 23 पवित्र आत्मा के फल को मांगो। रोज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये हफ्ते में, महीने में एक बार प्रार्थना नहीं है, रोज सुबह उठ के परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे परिपूर्ण करो। लोग बोलते हैं मैं मार्था की तरह बनूं या मैरी की तरह बनूं, काम भी करना है लेकिन साथ में का कार्य भी करना है, और परमेश्वर की सेवा भी करनी है लेकिन काम भी है। क्या करूं, मरियम बनूं, मार्था बनूं, क्या करूं? दोनों जरूरी है। जब मरियम का काम होगा तब मरियम बनो, जब प्रार्थना का समय है, वचन का समय है, जो मनन का समय वो करो, और बाहर जाके काम भी करो। परमेश्वर की बातें बोल के आलसी मत बनो और काम इतना मत करो कि परमेश्वर को भूल जाओ। दोनों में संतुलन होना जरूरी है। याकूब 3:17 परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगो। हम मांगते नहीं है इसलिए हमारे पास है नहीं, हमें रोज जरूरत है वचनों की, रोज जरूरत है। तो ही संसार की मैल, सो ये शैतान की सोच हमारे मन से निकलेगी। निराश मत हो। यशायाह 40:31 में लिखा है कि जो परमेश्वर पे इंतजार करते, बाट जोते, परमेश्वर उनको नई सामर्थ देता है, नया सामर्थ देता है। वो उगाब की तरह उठेंगे। यशायाह 26:3 शांति है उनके पास जिनकी बातें, जिनका मन तेरी बातों पर लगा हुआ है। रोमी 12:2 हमारे मन को परिवर्तन करते हुए बदलाव आता है। 2 कोरिन्थियों 4:16 अंदरूनी मनुष्य दिन ब दिन बदलता जाता है। याद है नूह की नाव में एक कबूतर है और एक कौवा है। जब नाव खुलती है कौवा जाता है, वापस नहीं आता, क्योंकि मरी हुई चीजें बहुत है, उसमें जी सकता है, लेकिन कबूतर वापस आता रहता है। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, शुद्ध नहीं हो जाता, वो वापस आता रहता है। जब सब शुद्ध हुआ तो वापस नहीं आया। उसी तरीके से हमारा मन भी होना चाहिए।
मरी हुई बातों पे ध्यान नहीं देना है, पुरानी बातों पे ध्यान नहीं देना है, सांसारिक बातों पे उस सोच लगा के नहीं रखना है, लेकिन उसका उत्तर की तरह बनना है के वापिस आते रहना, वापिस आते रहना, वापिस आते रहना, क्योंकि वो पवित्र स्थान उस वचन पे रखना है। तीसरी बात, परमेश्वर में छुपे रहो। इसका मतलब क्या है कि हाँ, हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घट सकती हैं जिसमें हम निराश हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, शक कर सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, जलन हो सकती है। ये सब बातें पुरानी हैं, इनसे हमें छुटकारा चाहिए। यीशु मसीह में जब हम छुपते हैं, यानी कि जो उसकी सोच है उसी तरह से हम सोचते हैं, और छुपे रहने का मतलब है कि हम सुरक्षित हैं। यूहन्ना 10:27-29 में इसमें लिखा है, मेरी भीड़ मेरी आवाज जानती है, मेरी आवाज को सुनते हैं और मेरे पीछे हो लेते हैं। हम हमेशा के लिए, हमारा उद्धार हमेशा के लिए फिक्स है, सिक्योर, क्रूज की वजह से। भजन संहिता 23:4-5 में लिखा है कि मैं खाई से भी चलूं, यहाँ पे मौत की परछाई है, मौत नहीं है, मौत की परछाई है डराने के लिए, हमें बुराई का डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसके हाथ में लाठी और वो हमें बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है, और उसने किया है हमारे जीवन में। जब हम परमेश्वर में छुपे रहेंगे तो हम संसार में नहीं छुप सकते। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, तो शराब नहीं पीता, तो सिगरेट नहीं पीता, तो हमारी तरह पार्टी नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये चीजें मेरे लिए परमेश्वर को कभी महिमा नहीं दे सकती हैं। अरे तो दूसरे लोग संबंध नहीं करते, शारीरिक संबंध नहीं, व्यभिचार कर सकते, कभी कभी कोई किसी को पता ना चले तो छुप छुप के जो भी कुछ कर सकते हैं, ये संसार की बातें हैं। हम परमेश्वर में छुपे हैं, संसार में नहीं। संसार के अंदर सारी बुरी बातें, झूठ बोलना, ये सब करना, वो सब नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। अगर एक बेकरी के अंदर पाव निकल रही हो तो हम लोग बोलेंगे हाँ, ये अंदर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सेब का पेड़ होता है ना, एप्पल का पेड़, उसके लिए कोई काम नहीं करता है, उसका काम है एप्पल देना। अब वो बेकरी से अगर केक बनाएगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंदर आदमी काम कर रहे हैं, वो पाव भी बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं। लेकिन अगर एप्पल का पेड़ पाइनएप्पल देना शुरू करेगा तो हम बोलेंगे अरे तो कुछ गड़बड़ है। संसार उस बेकरी की तरह, अंदर लोग काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जिससे कुछ फल निकल रहा है। लेकिन हम, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम कुछ करते नहीं, पवित्र आत्मा उस फल को तैयार करता है। तो एक एप्पल के पेड़ से पाइनएप्पल नहीं आ सकता है, एक विश्वासी के जीवन से गलत चीजें नहीं आ सकती हैं, उनको छोड़ना है, उनको छुपे रहना है यीशु मसीह में। कॉलोसियों का 3:5-9 इस चीजों के बारे में लिखा है, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। ये परमेश्वर को महिमा नहीं लाती ये बातें, इनसे हमें दूर रहना है। और ये संसार हमें समझ नहीं पाएगा, लेकिन यीशु को समझ पाएगा। लेकिन जब हम यीशु के लिए जिएंगे तो वो संसार यीशु को देखेगा, आकर्षित होगा उसको। साथ देख सकते हो आप संसार में सब लोग ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज क्या हो गया? कुछ भी नहीं है उनके पास। एक बीमारी को दूर करने के लिए सारा संसार के दिमाग लग गए, लेकिन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। महीने निकल गए, क्या हुआ इतने एडवांस को, क्या हुआ इतनी टेक्नोलॉजी को, क्या हुआ? मसीह के लिए इच्छा था, वो करेगा जब समय आएगा तो। शायद परमेश्वर इस समय में भी कुछ सिखा रहा है, हमारा ध्यान कहीं और लेके जा रहा है, कह रहा है इस पुराने जीवन को छोड़ो, अब जो जीवन बीत गया वो बीत गया, जो कर लिया वो कर लिया, आप नए तरीके से शुरुआत करो, खोज करो, मेरी ध्यान लगाए रखो, और याद रखो कि तुम मुझ में छुपे हुए हो। अगर हम काम जब करते तो हमारा ध्यान काम पर होता है, हम पढ़ाई करते तो हमारा बच्चों की ध्यान पढ़ाई पर, आज ये पढ़ना है वो पढ़ना है। उसी तरह से विश्वासी का ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए। दूसरे कोरिन्थियों 5:10 में एक दिन हम बीमा सीट पे परमेश्वर के सामने खड़े होकर हमें अपने जीवन का जवाब देना होगा। क्या जवाब दोगे? जो चीजें उसकी प्रेरणा के लिए की गई, जो उसके ऊपर ध्यान लगा के की गई, जो उसने कहा है उसके अनुसार जियोगे, परिणाम है। फिलिप्पियों 3 पुरानी बातों को भूलते हुए, पहला कोरिन्थियों 15:42-44 महिमा में उठाए जाओ, सामर्थ्य। पहला यूहन्ना 3:2, एक दिन उसकी तरह होंगे। कैसा जीवन जीना चाहोगे? परमेश्वर चाह रहा है कि आप एक मजबूत, विश्वास योग्य, आत्मा से परिपूर्ण, मसीह को खुश करने वाला जीवन जियो। सारे सामर्थ्य आपको दिए हैं। इसकी शुरुआत कैसे करनी है? परमेश्वर की बातों को खोज करो, उसकी बातों पर ध्यान लगाओ, और जान जाओ तुम मसीह में छुपे हुए हो। सारा सामर्थ्य तुमको दिया गया, सारी बुद्धिमत्ता दी गई। पुराने पापों को, पुराने कामों को, पुराने शरीर की बातों को मरा हुआ समझो, उस पर ध्यान लगाओ।
एक आदमी एक बार हवाई जहाज उड़ा रहा था, उसको आवाज आई, उसको लगा चूहे को उतर रहे हैं बाहर। उसने बोला अगर इन्होंने वायर काट ली तो प्लेन गया नीचे और मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसने जान लिया कि चूहे ऊंचाई के स्थानों पर नहीं जी सकते। उसने अपने हवाई जहाज को और भी ऊंचा ऊपर उड़ाना शुरू किया, क्योंकि चूहे ऊंची स्थानों पर नहीं जी सकते, उनको सांस नहीं ले पाते। थोड़े समय में उतरने की आवाज बंद हो गई, चूहे मर गए। कई बार हमारी सोच, हमारी बातें उस चूहों के समान होती है जो हमारी विश्वासी जीवन को खत्म कर देंगी। लेकिन उस तरह से नहीं चलना है, हम ऊंचे स्थानों पर जाना है, और जितना ऊंचा जाएंगे उतना आराम का जीवन, उतना विश्वास का जीवन जी पाएंगे। उस उकाब की तरह है। आप जानते हैं उकाब की आंखों के आगे एक झिल्ली होती है कि वो सूर्य को भी देख सकता है, उसकी आंखों को चोट नहीं लगेगी, जिससे वो ऊंचा और उड़ सकता है। विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा में और यीशु के करीब जा सकते हैं। हार नहीं माननी, अपने मन को तैयार करो, मजबूत करो। आने वाले समय में हम नहीं जानते परमेश्वर हमारे से क्या करवाएगा, क्या योजना आपके और मेरे जीवन के लिए। इस समय को व्यर्थ मत होने दो, फालतू बातों में ध्यान मत लगाओ, फालतू रिश्तों में ध्यान मत लगाओ, जो चीजें भटका रही है तुम्हारे मन को, उस पर ध्यान मत लगाओ। अपने परिवार को एक बनाए रखो, अपने विश्वासी जीवन को मजबूत बनाओ। किसी की झूठी बातों पर, किसी की कहानियों के ऊपर ध्यान मत दो। अगर कुछ पता चलता है तुम सामने वाले को जाके पूछो ये सच्चा है कि झूठा है। झूठ के ऊपर विश्वास मत करो, किसी की बुराई मत सुनो। और कोई अगर तुम्हारे बारे में, किसी के बारे में तुम्हारे पास बुराई है तो कहता है उसके सामने बात करो। परमेश्वर की बात पर ध्यान रखो, वो हमारे लिए है, वो चाहता है कि हम आगे बढ़े, विश्वासी जीवन सफल हो। ये एक दिन हम उसके सामने खड़े होंगे, अपने जीवन का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ इस संदेश से आप इन 3 बातों को याद रखोगे। निरंतर परमेश्वर की खोज करते रहो, निरंतर उसकी बातों पर ध्यान लगाते रहो, और जान जाओ कि तुम उसमें छुपे हुए हो। ये जीवन तुम्हारा विजयी जीवन है, हारने का जीवन है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रार्थना करते प्रभु कि इन समय में हम आपके बातों पर मन लगाएं, आपकी सोच पर मन लगाएं, आपने जो कार्य किया है उस पर ध्यान लगाएं, संसार पर नहीं। और जो चीज़ें आपने हमें दी हैं उन चीज़ों को हम विश्वास करते हुए, स्वीकार करते हुए यीशु मसीह पर ध्यान लगाते हैं। धन्यवाद फिर से देते हैं परमेश्वर। इन बातों को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे कलीसिया को सुरक्षित रखना, मजबूत रखना, इन वचनों को उनके जीवन में गहराई से बसने देना, ताकि वो विजयी जीवन जी सकें। धन्यवाद देते हैं। अगर यहाँ पर कोई इस सभा को सुन रहा है और आप जानते नहीं कि इस समय खत्म होने के बाद, धरती के बाद हम कहाँ जाएंगे, परमेश्वर ने हमारे लिए स्थान बनाया स्वर्ग। स्वर्ग में वही लोग जा सकते हैं जिनका पाप नहीं है, लेकिन सारे मनुष्य जाति ने पाप किया, इसलिए यीशु मसीह धरती पर आए। उन्होंने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह हम सबके पाप के लिए क्रूस पर मरा। ये धर्म के बारे में नहीं है ये, लेकिन एक संबंध के बारे में। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, विश्वास करना। यीशु मसीह धरती पर आकर आपके पापों के लिए अपनी जान दी। आप छोटी सी प्रार्थना अपने मन में कर सकते हैं। हे यीशु, धन्यवाद देने के इस क्रूस पर आपने मेरे लिए अपनी जान दी। धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, अपना उद्धार करता करूँ। मेरे जीवन में आइए और मुझे नया जीवन दीजिए। अगर आपने प्रार्थना अपने मन में की है और अपने पापों की क्षमा मांगी, यीशु मसीह आपको माफ करता है। बाइबल ढूंढिए, पढ़िए, परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन करेगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, एक बार फिर से इस सभा को आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझे राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा
स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझे राज करने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज उठाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझे राज करने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज उठाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है महान। धन्यवाद दीदी यीशु। और तेरा नाम है महान लॉर्ड यीशु। इस जहां में कोई भी तेरे जैसा नाम नहीं है लॉर्ड यीशु। इस लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूं लॉर्ड पिता परमेश्वर। और इस बुरे संकट के टाइम में भी लॉर्ड यीशु आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। आपने हमें बच्चे की तरह संभाला, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। आपके उस गहरे प्यार के लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूं लॉर्ड इस हफ्ते भर के टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड आपकी ओर सौंपते हो लॉर्ड यीशु। आगे के टाइम को लॉर्ड आपके हाथों में सौंपते हो लॉर्ड यीशु। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूं लॉर्ड।